ये बात है साल 1544 की। दिल्ली के तख्त पर कायम थे शेर शाह सूरी, जिन्होंने ताकतवर मुगल फौज को हराया था। लेकिन फिर महज 5 साल बाद दिल्ली के नए सुल्तान को मध्य भारत के एक किले से मात खानी पड़ी। 22 मई 1545 की तारीख शेर शाह की तोप ने मध्य भारत में बने एक किले पर हमला किया, लेकिन गोला किले की दीवार से टकराया और बारूद के गोदाम में घुस गया। शेर शाह सूरी गोदाम के पास ही खड़े हुए थे। जोर का धमाका हुआ और शेर शाह का शरीर बुरी तरह से जल गया। शेर शाह सूरी की उसी दिन मौत हो गई। जिस किले की वजह से उनकी मौत हुई उसका नाम था कालिंजर का किला। शेर शाह अकेले नहीं थे जो इस किले की चाह में फना हुए। महमूद गजनी से लेकर मुगल बादशाह अकबर तक कितने ही राजाओं ने कालिंजर के किले को जीतने की कोशिश की। ऐसा क्या था कालिंजर के किले में? क्या है इस किले का इतिहास, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं तारीख। मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, यहाँ मौजूद है खजुराहो के वर्ल्ड फेमस मंदिर। इन मंदिरों से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है कालिंजर का किला, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में आता है। विंध्याचल की 800 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला कितना पुराना है, ठीक किसी को भी नहीं मालूम। इस किले का नाम कैसे पड़ा? मान्यता कहती है कालिंजर भगवान शिव का एक नाम है, जिसका मतलब होता है जर का काल, यानी समय का काल। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने कालिंजर में ही इस विष को अपने गले में धारण किया। हालांकि इस नाम के पीछे कुछ और कहानियां भी हैं। आगरा और अवध के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार सन 363 ईस्वी में गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त ने इस किले को जीता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंगम अपनी किताब बुंदेलखंड और रीवा में लिखते हैं, कालिंजर का किला 249 ईस्वी में बना था। कनिंगम के अनुसार संभव इस इलाके में शैव साधु ध्यान करते रहे होंगे, जिसके कारण इसका नाम कालंजराद्री पड़ा होगा। नाम के बाद अब चलते हैं इसके इतिहास की तरफ। समुद्रगुप्त से कैलकुलेट करें तो ये किला कम से कम 1500 साल पुराना है। इस किले को असली महत्व मिलना शुरू हुआ 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, जब चंदेल राजाओं का इस किले पर अधिकार हुआ करता था। चंदेल राजा यशोवर्मन ने 925 ईस्वी से 950 ईस्वी के बीच इस किले पर जीत हासिल की थी। इत्तेफाक से यशोवर्मन की राजधानी खजुराहो हुआ करती थी। आगे चलकर चंदेलों के लिए कालिंजर के किले का महत्व बढ़ता गया, क्योंकि ये घने जंगलों के बीच ऊंची पहाड़ी पर बसा था, जिसके चलते इस पर चढ़ाई मुश्किल थी। 5-5 मीटर मोटी दीवारों वाले इस किले की ऊंचाई 108 फुट तक जाती थी और इसके चारों तरफ खड़ी ढलान थी। तोप से हमला भी इस किले पर बेअसर साबित होता था, लेकिन इसी मजबूती के चलते ये आक्रमणकारियों के निशाने पर भी आया। साल 1019 महमूद गजनी के आक्रमण का ये 10वां मौका था। गजनी की नज़र चंदेल रियासत पर पड़ी। उसने कालिंजर के किले पर आक्रमण की तैयारी की। मुगल बादशाह अकबर के एक दरबारी इतिहासकार निजामुद्दीन अहमद ने गजनी के आक्रमण का ब्यौरा दिया है। निजामुद्दीन लिखता है, सुल्तान यानी गजनी ने नंद के पास अपना एक दूत भेजा। यहाँ नंद से मतलब तत्कालीन चंदेल राजा गंधदेव से है। गजनी ने राजा को संदेश भिजवाया कि वो इस्लाम कबूल कर लें और किला उसके हवाले कर दें। चंदेलों की ताकत काफ़ी थी, इतनी कि निजामुद्दीन के अनुसार जब गजनी ने चंदेलों की फौज देखी, उसे अफसोस हुआ। उसने सोचा कि वो बेकार ही इतनी दूर आया। हालांकि जैसे ही रात हुई, किले के अंदर डर का माहौल हो गया। चंदेल राजा रात ही रात किले से बाहर चले गए। अगले दिन गजनी ने किले का मुआयना किया। उसे अभी भी डर था कहीं ये कोई चाल ना हो। जब वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया, उसके सैनिकों ने किले में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। गजनी ने चंदेल राजा की ढेर सारी संपत्ति लूटी और अपने साथ ले गया। इस लूट में चंदेलों के 580 हाथी भी शामिल थे। किले को लूटकर गजनी आगे बढ़ गया और किले पर वापस चंदेलों का कंट्रोल हो गया। इसके बाद सन 1202 में कालिंजर पर एक और सुल्तान की नज़र पड़ी। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने विशाल फौज लेकर कालिंजर पर हमला किया और इसे दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। साल 1210 में किला एक और बार चंदेलों के कंट्रोल में आया और फिर लंबे समय तक उनके ही अधीन रहा। कब तक? जब तक सूरी वंश की इस पर नजर नहीं पड़ गई। नवंबर 1544 की बात है। कालिंजर पर चंदेल राजा कीरत राय का अधिकार था। तब शेर शाह की नज़र इस किले पर पड़ी और उन्होंने हमला कर दिया। कीरत राय संख्या बल में कमज़ोर थे, लेकिन उन्हें साथ मिला गढ़मंडल का, जो तब गोंडवाना की एक ताकतवर रियासत हुआ करती थी।
गढ़मंडल के राजा दलपत शाह की शादी कीरत राय की बेटी राजकुमारी दुर्गावती से हुई थी, इसलिए शेर शाह के खिलाफ गढ़मंडल ने कीरत राय का साथ दिया। शेर शाह ने लाख कोशिश की लेकिन वो कालंजर के किले को भेद नहीं पाए। उल्टा किले पर दागे एक तोप के गोले से उनकी ही मौत हो गई। शेर शाह की मौत के बाद उनके बेटे इस्लाम शाह ने कालंजर पर हमला किया और पिता की मौत का बदला लेने के लिए किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मरवा डाला। सूरी वंश के बाद दिल्ली पर मुगलों की वापसी हुई। मुगल बादशाह अकबर ने साल 1564 में गढ़मंडल पर हमला किया। तब तक दलपत शाह की मृत्यु हो चुकी थी। राजकाज संभाल रही थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने खुद फौज की कमान संभाली और नर्राई नाला की लड़ाई में मुगलों को पीछे खदेड़ने में वो सफल भी हो गईं। कहते हैं इसके बाद रानी रात को मुगल फौज पर हमला करना चाहती थीं, लेकिन मंत्रीगणों ने पहाड़ी इलाके का हवाला देते हुए रात की लड़ाई का विरोध किया और रानी ने इस प्लान को टाल दिया। यहीं पर उनसे एक बड़ी गलती हो गई। अगले दिन दोगुनी मुगल फौज ने गढ़मंडल पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर बैठीं और रणक्षेत्र में कूद पड़ी। उनके बेटे वीर नारायण ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। उसने 3 बार मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंत में जब वो जख्मी हो गए तो रानी ने उन्हें किले की सुरक्षा में भेज दिया। रानी दुर्गावती को भी युद्ध के दौरान 2 तीर लगे और वो बेहोश हो गई। लड़ते लड़ते रानी दुर्गावती ने अपनी जान दे दी और मुगल जीत गए। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है, गढ़मंडल से इतना सोना चांदी जेवरात और धन संपदा मिली कि उसके एक हिस्से की गिनती कर पाना भी नामुमकिन था। गढ़मंडल के साथ साथ अकबर ने कालंजर के किले को भी जीता और इसे उपहार स्वरूप अपने नवरत्न बीरबल को दे दिया। 1688 में बुंदेल नायक राजा छत्रसाल ने कालंजर के किले पर हमला किया और मुगलों से इसे जीत लिया। ये किला 1812 तक बुंदेलों के कब्जे में रहा। अब तक भारत में अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी, लिहाजा 1812 में एक अंग्रेज कर्नल ने कालंजर के किले पर तोप के गोलों की वर्षा कर दी और किला जीत लिया। अंग्रेज इस किले को गैरिसन की तरह इस्तेमाल करते रहे। 1857 की क्रांति के दौरान ये किला एक और घटना का गवाह बना। दरअसल क्रांतिकारियों ने पूरे बांदा से अंग्रेजों का सफाया कर दिया था, लेकिन अंग्रेज किले में छिप गए। क्रांतिकारियों ने किले की दीवारों पर चढ़ने की खूब कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। किले का इतिहास यहीं तक। अब जानते इस किले में ऐसा क्या है। जैसा हमने पहले बताया, इस किले की मजबूती के चलते हर कोई इसे जीतना चाहता था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, किला अंदर से भी काफ़ी सुंदर है। किले में 7 दरवाजे हैं। बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है। ठीक पीछे की तरफ एक जलकुंड है। अंदर नीलकंठ नाम का एक मंदिर है। इसके अलावा किले के भीतर 24 फीट ऊंची काल भैरव की एक मूर्ति बनी हुई है, जिसका जिक्र मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी किया है। इन तमाम सुंदर स्मारकों के साथ ही किला 1500 साल से खड़ा है और भारत के कुछ सबसे पुराने किलों में से एक है, जहां आज भी इतिहास की खनक सुनाई पड़ती है। आज के एपिसोड में इतना ही। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।